नायब वजीर आजम ने कह दिया है, भारत अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। पाकिस्तान अपने शहरियों को भारतीय आबिजारियत के नतीजे में यरगमाल नहीं बनने देगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का दो टोक पैगाम। स्वार्थ शांगला में ठीक है, उधर कितना लोग मर गए, 12 लोग मर गए थे, ठीक है, 18 लोग मर गए थे, ठीक है। रिस्क किधर थे, पहुंच किधर थे। खबर ये चल रही है कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? क्या इंडिया जो है वो पानी का रुख मोड़ सकता है? मतलब बात तो है ना, क्या इंडिया पानी का रुख मोड़ सकता है? क्या जो हिमालयन जो टेरेन है उसमें इंडिया पानी का रुख मोड़ सकता है? क्या कुछ स्ट्रैटेजी है इंडिया के पास? आके सेटल होना शुरू हो गए थे, लेकिन मुसलमानों ने इस खतरे का एहसास नहीं किया। एहसास किया भी तो इनको इंगेज नहीं किया। नवाब सिराजुद्दौला ने उस वक्त मज़ाहमत शुरू की जब पानी सर से गुजर चुका था। वही स्ट्रैटेजी, पैसिव डिफेंस, अपनी सरहदों के अंदर बैठ के दिफा करेंगे। अंग्रेज सर पे चढ़ते ही चले जा रहे थे। जैसे कहा कि वो तो 100-150 साल से आ रहे थे। मुसलमानों ने उस थ्रेट का एहसास ही नहीं किया। यही सोचते रहे जब हमारी तरफ आएगा तो देखेंगे। तारीख इस्लाम गवाह है इस बात की कि मुसलमानों ने जब भी अपने घरों के अंदर एक डिफेंसिव वॉर लड़ी है, मुसलमानों को शिकस्त हुई है। नवाब सिराजुद्दौला तो एक मिसाल, हम चंद मिसालें देते हैं आपको। नवाब सिराजुद्दौला की मिसाल आपके सामने। उसके बाद टीपू सुल्तान के वालिद सुल्तान हैदर अली कहते हैं कि मैं जमीन पर को रिलीजियस उनकी जो आइडियोलॉजी है उससे वो सोसाइटी के बहुत करीब है। सो व्हाट एवर ही डज पीपल, लोग उससे खुश होते हैं, एक लार्जर तबका। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो ये समझता है कि नहीं, ये गलत किया जा रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो नरेंद्र मोदी के साथ है, बिकॉज नरेंद्र मोदी विंस द इलेक्शन, वो इलेक्शन जीतते हैं। अब आ जाए जो मैं पहले बात बता रहा था कि 1965 की जंग हो, 71 हो, बॉर्डर स्कर्मिशेस हो, कारगिल हो, 99 कुछ भी हो, इस एग्रीमेंट की वजह से भारत, और ये जो एग्रीमेंट है ये बहुत बड़ी चीज है। बाहर ले गए ये, ठीक है। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ जी क्या कर रहे हैं? हमारे चाचे और मामे जो बड़े थे ना, उन्होंने हमसे कहा है भी हमने शुरू से वोट जो इलेक्शन थे हमने दिए निवासी आपस में नहीं लड़ेंगे। ये बताएं, इस टाइम जो पाकिस्तान की कंडीशन है, लोग कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। आधे लोग कहते हैं गवर्नमेंट ने बड़ा कुछ कर दिया, आधे लोग ये कह रहे हैं गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। आपके ख्याल से गवर्नमेंट का क्या काम है, मेरा, आपका, हम सब पब्लिक का क्या काम है जो हमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करना चाहिए? थोड़ा सा हमारा तो काम ये है कि हम एक हो जाएं, बस यूनिटी, पहली बात पूरी वहाँ पाकिस्तान के एक हो जाएं। ये चीज जब हम एक हो जाए ना, ये गरीब लोग सब जहाँ ये मारे हमें, हम सब मरने के लिए तैयार हो जाएं। ये ईरान की आपने देखा ना, बताएं जरा अंग्रेजों से लड़ सकता हूँ, लेकिन मैं समुद्र का क्या करूं जहां से ये बहरी जहाजों से भर भर के हमारे पास आते रहते। यही हुआ, उन्होंने भी पैसिव और डिफेंसिव वॉर लड़ी मैसूर में। उनके बाद टीपू सुल्तान, और आखिर में टीपू सुल्तान को भी शिकस्त हुई और वो शहीद हुए। बेशक वो बहुत बड़े मुसलमानों के हीरो हैं, एक मुजाहिद हैं, लेकिन जंगी हिकमत अमली के लिहाज से मुसलमानों के लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है। जंग कभी भी अपनी सरहदों के अंदर नहीं लड़ी जाती। कभी भी इतना इंतजार नहीं किया जाता कि दुश्मन आपकी सरहदें पार करके आपके घर में दाखिल हो जाए और फिर आप एक दिफाई जंग लड़ें। जंग को हमेशा अपनी सरहदों से बाहर रखना होता है, दुश्मन को उसके दरवाजे पर रोकना होता है। यही मामला उसके बाद इमाम शामिल का हुआ सेंट्रल एशिया में। रूसी एक्सपेंशन बढ़ते बढ़ते चेचनिया में, दागिस्तान में दाखिल हो गई और मुसलमान फिर दिफाई जंग लड़ते रहे 30 साल तक। लेकिन फिर वही हुआ जो कि हर दिफाई जंग में होता है, जब जंग मुसलमानों के ईरान को बजाय ये बांग्लादेश देखा हमने। क्या देखा? बांग्लादेश के स्टूडेंट एक हुए ना, तो वहाँ पे देखे ना, फिर वहाँ एक हो गई, इनकलाब आ गया। हम जिस दिन वहाँ में एक होंगे ना, गरीब वहाँ उस दिन कुछ बनेगा। आपको पता है इस टाइम खबर ये चल रही है कि अमेरिका ने, जो सुपर पावर है, उसने ईरान को बोला है $30 बिलियन मेरे से ले लो, लेकिन अपना एटॉमिक प्रोग्राम खत्म कर दो। लेकिन ईरान कहता है भाई सोचना भी ना, मैं अपना एटॉमिक प्रोग्राम भी रखूंगा और अपनी मर्जी से नहीं। अमेरिका ऐसा क्यों कहता है? हमको सुपर पावर अपने सुपर पावर क्यों कहता है? हर बंदे को अपना दफा का हक है। जी बिल्कुल, आपको भी अपने दफा का हक। घर में चोर आए, आपके पास कुछ हो ही ना, ठीक है, कोई वेपन ये हर क़ौम मुत्तहिदा का चार्ट है। पहले मैं तो उम्मत मुसलमान को कहूंगा कि क़ौम मुत्तहिदा को छोड़ ही दे। अच्छा, बिल्कुल छोड़ दे, अपनी बनाए। नहीं, वो बनाई तो हुई है ओआईसी में कुछ नहीं। ये इतनी बड़ी चीज है कि सुबह से आई एम गेटिंग सो मेनी रिक्वेस्ट फ्रॉम सो मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड कि ये क्या हुआ है, हमें जस्ट मेक अस अंडरस्टैंड। दूसरी बात ये है कि इंटरनेशनल लॉ, अब पाकिस्तान ये कहता है, आपका क्या ख्याल है? नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल लॉ की परवाह करेंगे फॉर हिज नेशनल इंटरेस्ट?
जाओ दुनिया की अदालतों में जो करना है कर लो, जाओ जो होता है कर लो। दिस इज हिज माइंडसेट। वो कहते हैं जो करना है जो कर लो। क्या कर लोगे भाई, क्या कर लोगे? तुम कर क्या सकते हो बताओ मुझे। वो क्या कहेंगे? वो कहते हैं इंटरनेशनल लॉ जो है वो पाकिस्तान को क्या करता है, क्योंकि पाकिस्तान इज अपर रिपेरियन, तो हमें सॉरी पाकिस्तान जो है बीइंग एन वो जैसे कहते हैं लोअर रिपेरियन है, सो जो अपर रिपेरियन है वो पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। लेकिन एक और सवाल भी है, जो था वो रूस के कब्जे में चला गया। 19वीं सेंचुरी में पूरी सेंट्रल एशिया में यही हुआ। रूस आहिस्ता आहिस्ता फैलता हुआ सेंट्रल एशिया, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, बुखारा, और एक एक करके इस्लामी रियासतें रूसी कब्जे में जाती रहीं, क्योंकि हर रियासत अपनी जगह पर एक दिफाई जंग लड़ने की कोशिश करती रही। उसी तरह जिस तरह अंदलुसिया में हुआ था कि एक एक करके मुसलमान सूबे ईसाइयों के पास जाते रहे और आखिर में गरनाता भी मुसलमानों के हाथ से निकल गया। जब गरनाता मुसलमानों के हाथ से निकल रहा था तो मुसलमानों का जो अबू अब्दुर्रहमान, जो मुसलमानों का आखिरी बादशाह था, वो रोने लगा। तो उसकी माँ उसको कहती है कि तुम उस चीज पर क्यों रोते हो, औरतों की तरह क्यों आंसू बहाते हो जिसके लिए तुम मर्दों की तरह लड़कर उसका दिफा न कर सके। तो बात यही होती है कि बाद में सिर्फ औरतों की तरह आंसू बहाए जाते हैं अगर आप मर्दों की तरह, मुजाहिदों की तरह लड़कर जंग को दुश्मन तक न ले जा सकें। तो बहादुर शाह जफर का भी यही हाल हुआ। 19वीं सेंचुरी के बाद 20वीं सदी के शुरू में लिबिया, उमर मुख्तार। इंडिया इज ऑल्सो लोअर रिपेरियन इन फ्रंट ऑफ चाइना। If Pakistan is lower riparian in front of India, then India is a lower riparian in front of China. And याद रखें, ये जो इंडिया अगर फॉर एग्जाम्पल अपने इस अल्फाज को वो कहते हैं कि हम नहीं मानते यार, कौन सा इंटरनेशनल लॉ, हम जाएंगे देखेंगे, हमारी डेमोग्राफिक सिचुएशन बदल गई है, हमारी आबादियां बढ़ गई हैं, हमें पानी चाहिए, हमारे यहाँ से पानी गुजर रहा है, नया फार्मूला तय करें, नया फार्मूला। और बहुत सारे लोगों का ये कहना था, ये ऑब्जर्वेशन थी कि 370 के बाद नेक्स्ट चीज इंडस वाटर ट्रीटी थी, और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया हुआ था कि हाँ इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर दो, पाकिस्तान के साथ स्क्रैप करो, देयर इज नो नीड फॉर दैट। अब मुझे ये बताएं कि अब इंडिया जो ये कह रहा है कि जनाब हम अब जो कश्मीर है वो क्या सारा माउंटेनियस रीजन है, अब पाकिस्तान कहां पे खड़ा है? इफ यू अंडरस्टैंड पाकिस्तान माइंड, शुजात लड़ी, मुजाहिदों की तरह लड़ी, लेकिन दिफाई जंग की नौबत उस वक्त आती है जब पूरी उम्मत का जवाल शुरू हो जाता है। आसपास के इलाके में मुसलमानों में ये जुर्रत किरदार ही बाकी नहीं रहती कि वो आगे बढ़कर दुश्मन का मुकाबला करें, जंग को दुश्मन तक लेके जाए। एक सुस्ती और एक काहली होती है पूरे मुसलमान माशरे में, गफलत और कोताही होती है, बुज़दिली होती है। उसमें सिर्फ एक छोटी सी जमात है जो सरफरोशी से कफारा अदा करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कौम की तकदीर नहीं बदलती। यही हुआ कि उमर मुख्तार भी शहीद हुए और पूरे खित्ते पर कॉलोनियल फोर्सेस ने कब्जा कर लिया। ये हम आपको मुसलमान माशरों की मिसाल दे रहे हैं। जहां तक काफिर माशरों का ताल्लुक है उनके लिए भी यही कानून है। आप एक बात देखें सर, मिसाल यानी इंसान की अक्ल में यह बात नहीं आती, हैरानी की बात है। कर रहे ना, उसको मुकम्मल छोड़े ना, ठीक है, वो हमें बताता कि जो लिखनी हम खत्म कर दें, ठीक है। उसने मैं आजकल क्या दिया, जहाँ पे मुसलमान मर जाए, करोड़ों मर जाए, उनके कान पे जूं भी नहीं दिखती, यहाँ पे कुछ चंद गैर मुसलमान मर जाए, यहूदी मर जाए, पूरी जो यहूदी पार्टी एक हो जाती है। अब ये इन्होंने ईरान को फायदा नहीं दिया, इन्होंने इसराइल को बचाया है। अच्छा, यानी ईरान ने नहीं तो तबाह कर देना, तबाह करना था, अल्लाह के फजल से करना था, उनको नजर आ रहा था। ठीक है, फलस्तीन के लिए क्यों नहीं बोल रही है? कितने महीने हो गए आप इसी साल हो गए, 2-2.5 साल। कितने, कौन बोला? अमेरिका बोला, रूस बोला है, ठीक है, कौन बोला बताओ? नहीं तो ये आम पब्लिक को क्यों नहीं बात समझ आती कि अगर ईरान के लोग और उनकी गवर्नमेंट एक थी ना, यूनाइटेड थी, सुपर पावर का अटॉमिक प्रोग्राम भी नहीं स्पेशल नहीं, उन्होंने बोला ना कि होता है। मैंने वो सबसे पहले आपको बताया ना कि हम एक हो जाते जी। ये ब्लफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान खड़ा हुआ कहां पे इस सिचुएशन के अंदर कि जो मानसून वाटर है वो आएगा तो इंडिया कैसे वहां पे डैम्स बना सकता है, ये वाटर रिजर्वायर्स बना सकता है, वहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंजीनियरिंग चाहिए, कैसे करेगा इंडिया ये? एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम। इसको पानी को रोकना ही बहुत सारा मुश्किल काम है। को पानी ये तो नहीं है कि आपने एक छोटा सा डक्का लाया था चल पानी खिलो गया भाई, दिस इज नेचुरल, इट इज कमिंग, कहां ऊपर से आ रहा है। सो ये चीज है। दूसरी बात यह है कि अब
पाकिस्तान ये कह रहा है कि जारी बात है ये पाकिस्तान को फ्रेजाइल करता है, दैट मेक्स पाकिस्तान कमजोर, वीक। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी से कंप्रोमाइज होती है। अफ्रीका का उन्होंने मिस्र से लेकर सूडान से लेकर नीचे साउथ अफ्रीका तक इलाका उनके पास, पूरा इंडिया पाकिस्तान कब्जा उन्होंने कर लिया, पूरा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पे उन्होंने कब्जा कर लिया। और ये वो जमाने जिस जमाने में कोई कम्युनिकेशन सिस्टम्स नहीं थे, कोई वायरलेस, कोई टेलीफोन, कोई सैटेलाइट, कोई स्टीम शिप्स, कोई पावरफुल जहाज, कोई बहरी जहाज, कोई तोपें, कोई टैंक। इंसान हैरान होता है कि उस छोटे से जजीरे से निकलने वाली एक छोटी सी गंदी सी गलीज कौम ने पूरी दुनिया के इतने बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा कैसे कर लिया। खुद हिंदुस्तान के ऊपर आकर 150 साल हुकूमत करते रहे, कैसे कर लिया इन्होंने। बात उसी माइंडसेट की थी कि उन्होंने अपने आप को ये तैयार किया था कि हम अपनी सरहदों से बाहर निकलकर इलाकों पर कब्जा करेंगे। कॉलोनाइजेशन पूरा पीरियड है, पूरी मगरबी ताकतों ने ये काम किया। और जिस जमाने में वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन शुरू हुई दुनिया की, ये वही दौर था कि जब मुसलमान सल्तनतें कमजोर होना शुरू हो गई थी। इनकी कॉलोनाइजेशन शुरू उस वक्त हुई है जब खिलाफत उससे हमें पावर मिले, जिससे हम सिक्योर हों, वो कुछ भी हो सकता। और हम अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको डिप्लोमेटिक एंड लीगल तरीके से सिक्योर करेंगे। ये कोई चीज़ नहीं होती, याद रखें, डिप्लोमेसी और लीगल कुछ नहीं होता। असल चीज़ होती है पावर। उन्होंने आपको मैयर किया, मैयर करके उन्होंने आपसे ये फैसला लिया। आप जितनी मर्जी डिप्लोमेसी लीगल, डिप्लोमेसी लीगल, डिप्लोमेसी लीगल, डिप्लोमेसी लीगल करते रहें, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा है। सर जी, दुनिया को अपना केस साबित करने में अदालतों दहाइयां लग जाती हैं, दहाइयां लग जाती हैं। क्या लग जाती हैं? दहाइयां। लेकिन आप दाद दें उनको कि उनको इस चीज का पता है कि अगर उनके शायद एक दिन में काम हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये होता है कि मैं अभी यहाँ बोलूंगा, मुझे को उठाने आ जाएगा, कोई भी मेरे साथ नहीं क्यों? होगा। आप अच्छी बात करेंगे, क्यों अच्छी बात करूंगा तभी तो उठाने आएंगे। अच्छा। हाँ, बुरी बात करूंगा फिर तो कोई नहीं। अभी मैं सच बोल रहा हूँ, आधे घंटे के बाद मेरा अशर देख लेना, मुझे नहीं बल्कि मेरे ऐसा बच्चों का देख लेना। नहीं, ठीक है, मेरे बच्चों का अशर देखना, खाली मुझे नहीं। हाँ। क्या ये सही कह रहे हैं भाई? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने डी चौक में देखा था कि कितना पठान मर गए थे, अच्छा, कितना लोग शहीद हो गए थे। नहीं उसमें ठीक है, अगले बंदे की भी बात सुने ना। वो कहते हैं जब आप इंतजार करोगे, अगर इंतजार के जो एहतजाज है, हमारा जो कानून है, कानून है, ये मुताबिक इसके ये क्या है, ठीक है, हमने क्या किया था कि इसने हमारे ऊपर गोली चलाई थी। अच्छा। पहले इसने बताया था कि भाई हम आपके उनके पास बहरी जहाज भी थे, समुद्री रास्ते भी इस्तेमाल वो कर रहे थे, जमीनी रास्ते इस्तेमाल कर रहे थे, आगे बढ़ बढ़ कर मुसलमानों के घरों में दाखिल हो रहे थे। और मुसलमान सिर्फ दिफाई जंगें कर रहे थे अपनी सरहदों को बचाने के लिए, और एक एक करके वो इलाके उनके हाथ से निकलते जा रहे थे। खिलाफत उस्मानिया का यही हाल हुआ। कहाँ वो खिलाफत उस्मानिया जो 3 बर्र-ए-आज़मों पर हुकूमत करती थी, पहले जंग अज़ीम के बाद उसके ऐसे हिस्से बखरे हुए कि बमुश्किल उसका मरकज तुर्की बाकी रह गया। वो 3 बर्र-ए-आज़मों पर उसकी जो हुकूमत थी वो सब उसके हाथ से निकल गई, इसलिए कि इन्होंने पिछले पाकिस्तानी आज 3 महीने से पानी पानी चिल्ला रहा था कि मोदी हमें पानी दो, पानी बंद मत करो। मोदी जी ने अब पानी दे दिया। पानी देकर पाकिस्तान के 20 शहरों को तबाह कर दिया, 20 शहरों को तबाह कर दिया। पाकिस्तानी माफी मांग रहा है कि मोदी जी हमारा पानी बंद कर दो। मोदी जी जब से पानी छोड़ दिए पाकिस्तान में, अचानक पानी छोड़कर 20 शहरों को खत्म कर दिया। मोदी जी की यह पावर है। पाकिस्तानी मीडिया बोलती है कि मोदी जी से हम नहीं डरेंगे, और पहले पानी मांग रही थी 2-3 महीने से, अब पानी बंद करने के लिए मोदी जी से कह रहे कि मोदी जी हमारा पानी बंद कर दो। मोदी जी ने अब इन पाकिस्तानियों का हिस्से का पानी दे दिया है, कह दिया लो पाकिस्तानी अपने हिस्से का पानी ले लो। जब मोदी जी इनके हिस्से की पानी छोड़ दिए तो अब ये पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मोदी जी पानी हमारे हिस्से का रख लो। अब पाकिस्तानियों को कौन समझाए, कभी ये पानी मांगते हैं, कभी पानी कहते हैं रख लो मोदी जी। आज 3 महीने से यह पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के पब्लिक कह रही थी मोदी जी हमारा पानी छोड़ दो, और मोदी जी ने पानी छोड़ दिया, 20 शहरों को खत्म कर दिया, और 18 पब्लिक पाकिस्तान के 18 पब्लिक खत्म हो गए। और पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की पीएम अपने 18 पब्लिक को बचा नहीं पाए, जो 18 घंटे तक वहीं पे खड़े रहे। ये पाकिस्तान की मीडिया बोलती है कि हम भारत से जंग करेंगे और भारत से जीत लेंगे। इनके पास 2 रुपए का इनके पास औकात नहीं है, इनके पास एक हेलीकॉप्टर नहीं है कि वह अपने जितने भी उनके नागरिक हैं उनकी सेवा कर सके। ये पाकिस्तानी मीडिया बोलती है कि हम बहुत ही बड़े हैं,
हैं, हमारे पास बहुत ही पैसे हैं। जब से मोदी जी ने इनके हिस्से का पानी छोड़ दिया है तब से पाकिस्तानी एकदम से पाकिस्तान में मातम छा गया है और पाकिस्तानी मीडिया माफी मांग रहा है कि हमारे हिस्सा का पानी रख लो, कभी मत छोड़ना। जब मोदी जी पानी रख लिए थे तो पाकिस्तान की पूरी फसलें सूखी पड़ गई थी। अब मोदी जी ने पानी को छोड़ दिया है तो पाकिस्तान की पूरी फसलें बह गई है। अब पाकिस्तानी करे तो क्या करे, पाकिस्तानी मीडिया जो भारत से हमेशा सोचता है कि हम मोदी जी से जीत लेंगे, मगर मोदी जी के आगे पाकिस्तान की एक पैसे की औकात नहीं है और ये पाकिस्तानी मीडिया केवल उछल कूद मचाती है।